हैं, क्योंकि ज्यादा सिलेबस के बारे में और क्या ही डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला हमने बताया था क्या है, वास्तविक संख्या है। दूसरा हमने चैप्टर बताए थे क्या है, जो मैथ है। तो जो मैथ का दूसरा चैप्टर है, मैथ का दूसरा चैप्टर, मैथ का चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 बताए थे। चैप्टर नंबर 2 क्या बताए थे, चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना, जिसका नाम है क्या है, बहुपद। क्या है, बहुपद, बहुपद, ठीक है ना। तो बहुपद चैप्टर का क्या नाम है, बहुपद, ठीक है ना। और बहुपद जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो पोलिनोमियल्स, ठीक है, या पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो ये बहुपद है, चैप्टर नंबर 2 है। समझ में आया, तो ये चैप्टर नंबर 2 है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो चैप्टर बहुपद के बारे में। तो हम कहने का मतलब कह रहे हैं कि जो एक्स का, ठीक है ना, समझिए बात को, चर एक्स का एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें एक्स के केवल केवल क्या है, केवल केवल क्या हो, अऋणात्मक, अऋणात्मक का मतलब हुआ क्या है, धनात्मक। क्या हुआ, धनात्मक। अऋणात्मक का मतलब क्या है, धनात्मक। घात क्या हो, घात हो, घात का मतलब, ठीक है ना, पावर। क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, पावर। तो पावर कैसा होना चाहिए, पावर कैसा होना चाहिए, पावर आपका होना चाहिए निगेटिव में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं है, बताओ, समझ में आया। अगर हम दूसरे शब्दों में कह दे, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, जैसे यहां पर क्या करिए, यहां पर मान लीजिए कि यहां पर क्या है, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, यहां पर जैसे हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस में x लिख देते हैं। तो देखिए यहां पर x का पावर क्या है, 2 है, और यहां पर x के पावर कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर तो क्या है, ये इसका पावर 2 हो गया, इसका पावर 1 हो गया, दोनों पावर प्लस में आया कि नहीं आया, आया ना। तो दोनों पावर जब प्लस में आया तो ये क्या है, बहुपद है, बहुपद है। तो हम लिख देंगे तो ये बहुपद है। अगर मैं इसी को क्या ले लेता हूं, 2 का पावर -2 प्लस में x, तो देखिए x का पावर यहाँ पे क्या हो गया, -2 हो गया, और यहाँ पे x का पावर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसमें घात क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये बहुपद नहीं। समझ में आया, आया कि नहीं आया, बताओ, आया ना। तो इसका डिफिनेशन अगर देखा जाए तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना, कि x कोई ऐसा बीजीय व्यंजक लेंगे जिसका घात क्या हो, और ऋणात्मक हो, यानी कि धनात्मक होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। समझ में आया, तो इसको लिखिए, समझ में आया तो इसको लिखिए। दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ए लिख सकते हैं कि ए का पावर a0 प्लस a1 x प्लस में a2 x स्क्वायर प्लस में a3 x क्यू प्लस में डॉट 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 प्लस an x का पावर n का 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 कोई
कोई ऐसा कोई ऐसा बीजीय व्यंजक बीजीय बीजीय व्यंजक व्यंजक ठीक है ना, कोई ऐसा बीजीय व्यंजक कोई ऐसा बीजीय व्यंजक ठीक है ना, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है, कहलाता है ठीक है ना, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। मतलब इस फॉर्म में अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। समझ में आया, क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाता है ठीक है ना। तो यहां पर कुछ ऐसा फॉर्म में होगा। अब इसमें देखिए, जो इसमें क्या है, ये आपका A0 है, A1 है और A2 है और क्या है, A3 है, डॉट डॉट AN है। तो ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं ठीक है ना। तो ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, रियल नंबर है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं है। तो ये आपका क्या है, जो एक्स ये है, एक्स है, यहाँ पर एक्स है, इसके बाद से एक्स का पावर 2 है, इसके बाद से एक्स का पावर 3 है। तो ये क्या है, आपका पावर में है, ये चर है, एक्स क्या है, चर है। तो चर अगर बोलेंगे तो चर आपका क्या हो सकता है, चर चर क्या हो सकता है, ए एक्स से लगाई, मतलब ए से लगाई और जेड तक कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल सा अगर बहुपद में देखें तो ज्यादातर एक्स वाई और जेड मानते हैं, या पी क्यू और आर मानते हैं ठीक है ना। तो ये सब क्या है, चर है। ए से लगाई जेड तक ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, कोफिशिएंट हम क्या लिए हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट हम क्या ले लिए हैं, यहाँ पर A0, A1 और A2 और A3 ले लिए। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर ये सारी चीजें ले ली है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें बोलेगा कि कोफिशिएंट क्या है, गुणांक ठीक है ना। क्या बोला जाएगा कि गुणांक क्या है, गुणांक किसका गुणांक। अब गुणांक में बोला जाएगा कि यहाँ पर x का गुणांक क्या है, x का, तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक a है। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणांक का मतलब जो इसमें गुणा हुआ होता है, तो गुणा यहाँ पर क्या है, क्या है, A2, यहाँ पर A1 है और यहाँ पर A। वैसे भी A क्या है, एक्स का पावर 3 का गुणांक क्या है, A3। तो ऐसे समझ में आ गया कि ये गुणांक होता है कि नहीं। अब गुणांक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं ठीक है। तो ये आपका था बहुपद का ठीक है ना। तो इसको लिखिए पहले, बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपदों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ठीक है ना।
क्लासिफिकेशन कहलाता है। एक पद वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गया कि एक पद वाला बहुपद क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद, ठीक है ना। या जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे हम क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद, ठीक है ना। एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या दे रहे हैं? यहाँ पर 2x, तो इसका पद कितना है? टर्म कितना है? एक है। ऐसे हम लिख दिए, क्या लिख दिए? यहाँ पर 3x, इसका भी टर्म कितना है? एक है। ऐसे भी हम और भी लिख सकते हैं, तीसरा में हम लिख दे, मान लो कि x², 5x², इसका भी टर्म कितना है? एक है। लेकिन कुछ और भी लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस में 5, तो इसका टर्म कितना है? एक और दो। एक पदी बहुपद है? नहीं है, दो पद वाला बहुपद है। समझ में आया? ये क्या, कौन सा पद वाला बहुपद है? दो पद वाला बहुपद है। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा कि एक पद वाला बहुपद क्या है, द्विपद वाला बहुपद क्या है। तो इसको आप, ठीक है ना, देख लेंगे। तो इसको नोट करिए इसको। द्विपदी बहुपद, द्विपदी का हम लोग क्या लिखेंगे? बाइनोमियल, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? बाइनोमियल में देखिए लिखेंगे दो पद वाला, ठीक है ना, दो पद वाले दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं या कहलाता है। द्विपदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए, ठीक है ना, एग्जाम्पल में आप क्या देखेंगे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल ले लिए 2x² प्लस में 2, ये कौन सा पद है? दो पद, एक पद और दो पद, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम ले लिए क्या है? 3x³ और प्लस में 5, तो इसमें भी कितना पद है? एक और दो, ठीक है ना। अब देखो तीसरा हम ले लिए, ये दूसरा न था, तीसरा ले लिए। अब देखो तीसरा ले लिए, तीसरा देखो यहाँ पर, तीसरा हम क्या ले लिए? यहाँ पर x² प्लस में x प्लस में 5, ये कितना पद है? कितना है? 3। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, होगा, ये दोनों हो जाएगा। अगर एक और हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो कि x का पावर 5, तो ये कितना है? 1, ये भी नहीं होगा, बाकी ये दोनों हो जाएगा। समझ में आया क्या है? त्रिपदी बहुपद, तो हम क्या लिखेंगे? ट्रिनोमियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ट्रिनोमियल में क्या होता है? ट्रिनोमियल में तीन पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो लिखिए तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी
बहुपद कहते हैं। कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए इसका जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, पहला में क्या हो जाएगा 3x² प्लस में x प्लस में 5। तो ये क्या हो गया, 3 पद हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। 3 पद है ना, तो यहाँ पर 3 पद हो गया। दूसरा में एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, दूसरा में, ठीक है ना। तो दूसरा में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो यहाँ पर 3x² प्लस में 4x प्लस में 5, ये 3 पद हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब बताओ एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल में। यहां पर x² प्लस में 5, ये कितना पद है, 2 पद। ये तो होगा नहीं, तो आप लोग समझदार हैं, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। समझदार नहीं है। हाँ, मतलब हम बताए हैं कि ये इसमें 2 पद है और इसमें क्या है 3 पद है, तो ये 3 पद ही हो जाएगा, ये 2 पद वाला हो जाएगा। हम इसको काट देते हैं, ये कि मतलब काटने का मतलब ये है कि ये 3 पद वाला, समझ में आया। हाँ बस यही, हमको 3 पद वाला पूछा जा रहा है तो 3 पद वाला देंगे। अब ये नहीं कि आपको भोजपुरी गाना गाने के लिए कहा जाए या हिंदी गाना करेंगे, हिंदी गाना गा रहे, ठीक है ना। समझ में आया। तो आपको जिसके बारे में पूछा जा रहा है वही बताना जरूरी है, ठीक है ना। जीरो पोलिनोमियल, शून्य बहुपद, क्या लिखवाते हैं, शून्य बहुपद, क्या लिखवाते हैं, शून्य बहुपद, ठीक है ना, जिसका नाम है जीरो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो जीरो पोलिनोमियल में क्या होता है, देखो जीरो पोलिनोमियल में क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल में ये होता है कि इसमें क्या होते हैं, सभी गुणांक शून्य होते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए जिस बहुपद का सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे जीरो पोलिनोमियल यानी कि शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। समझ में आया, जिसका क्या हो, सभी गुणांक। जैसे मान लो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल, ठीक है ना। तो एग्जांपल में आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। एग्जांपल में अगर हम लिख दें 0 इंटू में x², तो ये क्या हो, देखो इसका गुणांक क्या है, 0 है, ये क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। अगर दूसरा हम लिख लेते हैं 0x² प्लस में 0x, ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। देखो इसका गुणांक क्या है, 0, इसका भी 0। यहाँ पर देखो तीसरा में हम ले लेते हैं 0 इंटू में x³ प्लस में 0 इंटू में x² प्लस में 0 इंटू में 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, शून्य। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। चलो लिखिए, जिस बहुपद में सिर्फ एक ही
पद हो और वास्तविक वास्तविक संख्या के बराबर हो, वास्तविक संख्या के उसे उसे क्या कहेंगे? अचर बहुपद, अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर बहुपद। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक ही पद यानी कि 2 लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं रूट में 3, 2 रूट में 3, ठीक है ना। या आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब उसमें क्या होना चाहिए? रूट में क्या है? एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल नंबर होना चाहिए। केवल कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? वास्तविक संख्या। समझ में आया? समझ में आया? तो इसके बाद से क्या करेंगे आप? हाँ, बाकी बैच और इसका प्रचार आप लोग कर दीजिए। हाँ, बाकी क्या करिएगा? बैच और इसका प्रचार कर दीजिएगा आप लोग। जो आना चाहता है वो आ जाए अभी, ठीक है ना। कि खिचड़ी का टाइम बिता रहा है। ठीक है ना। तो जो भी अगर पढ़ना चाहता है मुझसे क्लास 10th में स्मार्ट बोर्ड पर स्मार्ट तरीका से, तो आ सकता है, ठीक है ना। या घर से बैठकर पढ़ना चाहता है तो लाइव भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास एक ही व्यवस्था है कि आप नहीं भी आते हैं क्लास और सोचेंगे कि हम घर से पढ़ लें, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल क्या है? पढ़ सकते हैं।